अब देखिए ये जो दो ब्लॉक डायग्राम्स है ना, 2 डिवाइड बाई s+4 और s+2, तो इस पर आपने नेगेटिव फीडबैक वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ये ऊपर GFS हो जाएगा और नीचे जो है s+2 HFS है, ठीक है। तो इस पे ये GFS डिवाइड बाई 1 प्लस GFS HFS वाला फार्मूला अप्लाई करें तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3s प्लस 8। तो ये आपके पास GFS आ गया ओवरऑल इन दोनों का। लेकिन अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये जो s हैं इसका कोफिशिएंट आपने 1 रखना है, मतलब 3 इससे कॉमन करो तो कॉमन करके इधर 8/3 आ जाएगा और वो 3 जो है ऊपर गए जो 2 डिवाइड बाई 3 आए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ लिखा है, नीचे भी सही था। तो ये आपके पास GFS बन गया और ये यूनिटी फीडबैक बन गया। तो फिर उसी तरह प्रोसेस करें जो पहले क्वेश्चन जो मैंने करवाया था। ये GFS है तो KP कैसे फाइंड करोगे, सीधा S में GFS में S अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास KP आ जाएगा। इस तरह KV भी आपके ये KP इधर पुट करेंगे 1/1 प्लस KP ना, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो KV के लिए फिर आपने क्या करना है, पहले S मल्टीप्लाई करना है GFS के साथ और फिर S0 पुट करना है तो KV 0 आ गया, ठीक है। और फिर S² GFS करना होता है 1/k के लिए, जो पहले भी मैंने करवाए। और उसमें अगर आप देखें ना तो आपके पास KA भी 0 है, KV भी 0 है, सिर्फ जो है कि P की वैल्यू आई है ना, तो इससे पता चल गया कि ये टाइप 0 सिस्टम है, ठीक है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जो मैंने पहले स्टार्ट में ही समझाया कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन किस तरह करते हैं, तो इस तरह पहले अपने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करने। देखिए आपके पास डायग्राम में, तो इसमें आपने ये देखना होता है कि इसमें नेगेटिव फीडबैक कौन सा है और पॉजिटिव फीडबैक कौन सा है, ठीक है, पैरेलल में कौन से हैं। तो ये चीज़ आपने देखना है और क्या करना है, ये जो है एक्चुअली डायग्राम में थोड़ी सी गलती हुई, इधर प्लस नहीं है इधर माइनस है, ठीक है। तो ये आपके पास नेगेटिव फीडबैक बन गया GFS प्लस GFS HFS फार्मूले से जब आप फाइंड करोगे तो इससे आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। और ये जो दोनों हैं ये आपस में पैरेलल में है तो ये 1 और 1/s ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों की जगह, इसकी जगह एक ब्लॉक डायग्राम आ गया जो सॉल्व किया, इसकी जगह एक ब्लॉक डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ब्लॉक डायग्राम सीरीज़ में आएंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फिर नेगेटिव फीडबैक बन गया और जो है फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, मैंने पहले भी इसका क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये आप फिर खुद कर लें। जब आपके पास GFS आ जाएगा, ये आपके पास GFS आ जाएगा, जब आपके पास नेगेटिव यूनिटी फीडबैक बन जाए तो फिर तो इसके आगे फार्मूले ही लगाना है जो मैंने पहले समझाए हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, ये वही क्वेश्चन है जो इधर कॉपी में लिखा गया था, लेकिन उसमें मैंने जो बता रहा था कि इधर माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन है, ठीक है। तो आपके पास ये यूनिटी फीडबैक बन जाएगा। यूनिटी फीडबैक को कैसे सॉल्व करते हैं, GFS डिवाइड बाई 1 प्लस GFS और HFS 3 है उसके साथ सीधा मल्टीप्लाई किया है, ये नहीं मरबाब सर ने सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो इससे आपके पास 2 डिवाइड बाई S+9 आ जाएगा, इसकी जगह एक ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल में हैं तो आपस में ये ऐड हो जाएंगे, तो इससे आपके पास S+1 डिवाइड बाई S आ जाएगा, ठीक है। जो दोनों ब्लॉक सीरीज़ में आ जाएंगे तो ये अपने मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप देखिए इन दोनों से तो एक ब्लॉक आ गया, ये 4s जो है ये फिर से नेगेटिव फीडबैक बन रहा है, तो नेगेटिव फीडबैक का आपने फिर से फार्मूला अप्लाई करना है और ये आपके पास गेन आ जाएगा, ठीक है। इससे आपके पास पूरा गेन आ जाएगा और ये यूनिटी फीडबैक बन गया जो हमारे पास ओरिजिनल जो जनरल ब्लॉक डायग्राम था। और फिर तो आगे अपने फार्मूला ही सिर्फ यूज़ करना है KP KV और KA के लिए। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। मेरी तरफ से ये स्टेडी स्टेट एरर वाला जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा।